उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, कनकपुर। चारों तरफ घने जंगल, ठंडी हवाएं और ऊंचे ऊंचे पहाड़। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, अंशु और विक्रम। दोनों बचपन से साहसी और निडर थे। जंगल में घूमना, नए रास्ते ढूंढना और पुराने किस्सों की खोज करना इनका शौक ही था। गांव में एक जगह बहुत प्रसिद्ध थी, काली पहाड़ी। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना रहस्यमय दरवाजा है, जिससे कभी कोई अंदर गया तो वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डराने के लिए यही कहानी सुनाते रहते। उस दरवाजे की ओर मत जाना, नहीं तो हमेशा के लिए खो जाओगे। लेकिन जितना किसी चीज से रोका जाए, बच्चों की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती है। एक दिन अंशु और विक्रम ने सोचा कि क्यों न इस रहस्यमयी दरवाजे को देखा जाए। दोनों ने फैसला किया कि अगली सुबह वे वहां जाएंगे। जंगल का सफर। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों दोस्त अपने बैग में पानी, टॉर्च और एक रस्सी डालकर निकल पड़े। जंगल में हल्की हल्की धुंध थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। रास्ता काफी लंबा और खतरनाक था, लेकिन दोनों जोश में थे। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां गांव वालों ने बताया था। वहां एक बड़ा सा पत्थर लगा था, जिस पर काई जमी हुई थी। पत्थर को हटाकर जब उन्होंने पीछे देखा तो वे हैरान रह गए। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, काला, टूटा हुआ, और उस पर अजीब सी नक्काशी। दरवाजा ऐसे लग रहा था जैसे किसी प्राचीन दुनिया का हो। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, यही है रहस्यमय दरवाजा। अंशु ने टॉर्च जलाई और दरवाजे का निरीक्षण किया। डर लग रहा है? उसने पूछा। विक्रम बोला, थोड़ा, लेकिन आज पता तो चलेगा। दरवाजा खुलते ही दोनों ने डरते हुए दरवाजे को धक्का दिया। चर्र! दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, हवा में ठंडक बढ़ गई। जाले, पुराने पत्थर, टूटे दिए। लगता था जैसे सदियों से कोई यहां आया ही नहीं। अचानक बाहर से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! दोनों डर गए। ये किसने बंद किया? विक्रम चिल्लाया। अंशु ने कहा, शांत रहो, शायद हवा होगी। पर हवा इतनी तेज नहीं थी। दोनों ने टॉर्च से आगे का रास्ता रोशन किया। सामने एक लंबी सुरंग थी, दीवारों पर पुराने संस्कृत के शिलालेख। धीरे धीरे चलते हुए वे सुरंग के अंत तक पहुंचे। वहां एक बड़ा सा हॉल था। बीच में एक पत्थर की चौकी और उस पर रखा हुआ सोने का दरवाजे जैसा बॉक्स। विक्रम ने उत्साह से कहा, शायद इसमें कोई खजाना हो। अंशु बोला, रुको, पहले सोचते हैं। यह जगह सामान्य नहीं है। दरवाजे का राज। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर की चौकी को छुआ, पूरा कमरा चमकने लगा। दीवारों पर बनी नक्काशी घूमने लगी। एक आवाज गूंजी, जो ज्ञान की तलाश में हो, वही यहां तक पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अंशु बोला, ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज फिर आई। यह जगह प्राचीन साधुओं की तपस्या स्थली थी। यहां रखा हर वस्तु ज्ञान की परीक्षा है। अचानक सोने वाला बॉक्स खुल गया। उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी किताब थी। विक्रम निराश हुआ। अरे, इतना खतरा उठाकर बस एक किताब? लेकिन किताब के पन्ने खोलते ही एक तेज रोशनी फैल गई। उन पन्नों पर जीवन, प्रकृति, मंत्र और प्राचीन विज्ञान के चमत्कारी रहस्य लिखे थे। अंशु बोला, विक्रम, यह खजाना नहीं, ज्ञान है। इससे बड़ा धन कोई नहीं। जैसे ही दोनों ने किताब उठाई, दीवारें धीरे धीरे शांत हो गईं।
बाहर से हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने जल्दी से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। गांव का बदला। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात सरपंच को बताई। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब किताब खोली गई तो सब अचंभित रह गए। उस किताब में पुराने हर्ब्स से इलाज, खेती की नई विधियां और पहाड़ों में छुपे जलस्रोतों के नक्शे थे। अंशु और विक्रम की मदद से गांव में नए खेत सींचने लगे। बीमारियों का इलाज होने लगा। पानी की कमी खत्म हो गई। कनकपुर गांव समृद्ध हो गया। सरपंच ने दोनों दोस्तों को सम्मानित करते हुए कहा, तुम दोनों ने उस रहस्यमय दरवाजे में जाकर हमारे गांव की किस्मत बदल दी। अंशु मुस्कुराकर बोला, वो दरवाजा डर का नहीं, ज्ञान का था। बस कोई उसे समझ नहीं पाया। सीख, मोरल। हर रहस्य डरावना नहीं होता। कई बार ज्ञान के दरवाजे डर की परतों के पीछे छिपे होते हैं। जो साहस दिखाते हैं वही असली खजाना पाते हैं।